गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम करते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में हमने देख लिया था कि कैसे स्क्वायर रूट विदाउट एनी कैलकुलेशन, विदाउट प्लस माइनस कैसे हम निकालते हैं। तो अब है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग। तो अब हमें इसमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। कैसे निकालेंगे, इसमें दे दिया इसने 38 स्क्वायर, यानी 38 का स्क्वायर निकालना हमें। तो हम क्या करेंगे, जहाँ तक पॉसिबल हो हमें आइडेंटिटी जितनी भी यूज़ होती हैं, पहले आइडेंटिटी यूज़ करके क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करनी है। 38 को हम लिख सकते हैं 30 + 8, और ये स्क्वायर बोल रखा है, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, हमें दिख रहा है a + b होल स्क्वायर वाला आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं इसमें, क्योंकि 30a हो गया और 8b हो जाएगा। a² + b² + 2ab। तो 30 स्क्वायर होता है 900, 8 स्क्वायर इक्वल टू 64, एंड 2 × 30 × 8, 32 आर 60, एंड 60 × 8 480। जब इनको प्लस करेंगे कितना हो जाएंगे, 1444। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व, इजी है ना बिल्कुल भी। सेकंड पार्ट में देखते हैं, इसी में 46 स्क्वायर दे दिया। 46 स्क्वायर में क्या करेंगे हम, 40 + 6 लिख लिया हमने 46 को। ये आपकी, अगर आप चाहे तो इसको 50 - 4 भी करके कर सकते हैं, उससे भी सेम आंसर आएगा। तो हम प्लस वाली आइडेंटिटी, वैसे तो इजी होती है, तो हम प्लस वाली आइडेंटिटी यूज़ करके चलते हैं। 40 + 6 स्क्वायर इक्वल टू 40 स्क्वायर + 6 स्क्वायर + 2 × 40 × 6, a² + b² + 2ab। 40 स्क्वायर इक्वल टू 1600 + 6 स्क्वायर इक्वल टू 36 + 2 × 40 80, and 80 × 6 इक्वल टू 480, and after that we will plus these quantities and we get 2116। ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, राइट पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज। फर्स्ट पार्ट में दे दिया इसने 6 एंड सेकंड पार्ट में 14। तो हम फर्स्ट पार्ट करके देखते हैं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट होती है, जैसे हमने पढ़ा होगा, पहले भी पढ़ा है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये होता है कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल जो होती है उसके लिए यूज़ करते हैं। तो हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट होती है, उसमें होता है, एक होती है 2m, यानी एक मेंबर होता है उस ट्रिपलेट में से 2m के इक्वल, और दूसरा होता है m² + 1, एंड थर्ड इज m² - 1। तो ये होते हैं 3 ट्रिपलेट के मेंबर। तो उसने दे रखा है फर्स्ट पार्ट में 6। तो अब हम देखेंगे 6 को, पहले हम इसके इक्वल पुट करके देखेंगे, m की वैल्यू निकालेंगे वहाँ से। अगर वहाँ से कंप्लीट नंबर आ रहा हमारे पास तो हमारी ट्रिपलेट सही बनेगी। अगर कंप्लीट नहीं आ रहा तो इसी को हम नेक्स्ट वाले के इक्वल पुट करके देखेंगे, फिर भी नहीं आ रही तो इसके। तो चलिए करके देखते हैं। हम क्या करेंगे, 2m = 6 दे रखा था, क्योंकि एक मेंबर बोल रखा है और ये तीनों ही मेंबर हैं, तो हमने इसके इक्वल मान लिया ये 6। 2m = 6 हो गया। यहाँ से अगर हमने m की वैल्यू निकाली तो क्या हो जाएगा, 6/2, जिसको अगर हम कट करेंगे तो 2 3 पर, तो कितना आ गया m की वैल्यू 3। तो यानी एक मेंबर तो हमारे पास 2m 6 मान लिया था, और हमारे पास कंप्लीट नंबर आ गया 3। इससे आगे दूसरा मेंबर कौन सा है, m² + 1। तो m² + 1 जब निकालेंगे तो m है 3, तो 3² + 1, 3 3 = 9 + 1 = 10, यानी सेकेंड मेंबर भी आ गया हमारे पास। एंड थर्ड इज m² - 1। तो इसको कैसे निकालेंगे, 3² - 1 = 9 - 1 8। तो ये हमारी क्या आ गई, 6, जो एक तो इसने दे रखी थी, एंड 2 हमने फाइंड आउट कर ली, 8 एंड 10। तो 6 8 10 क्या हो गई, इसकी पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गई। सेकंड पार्ट और देखते हैं, उससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। वन मेंबर 14 दे रखा है इसने। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट हमने बताया था 2m होती है, सेकंड m² + 1 हो गई, थर्ड इज m² - 1। तो हम क्या करेंगे, 2m = 14 मान लिया हमने, m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14/2। यहाँ से कितनी आ गई, इसको जब कट करेंगे तो 7, तो ये 7 आ गई m की वैल्यू। वैसे ही जैसे इसमें क्या था, m² + 1 निकालेंगे तो 7² + 1 = 49 + 1 50, एंड नेक्स्ट इज m² - 1 इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है 7, 7² - 1, 7² 49 - 1 48। तो इसमें ट्रिपलेट कितनी आ गई हमारे पास, 14 48 एंड 50। तो ये हमारी ट्रिपलेट हो गई। कुछ भी नंबर दे रखा हो, आपको इस ट्रिपलेट में से एक मेंबर पुट करना है, बाकी ये 2 फाइंड आउट करने हैं। उम्मीद है आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल स्लो चल रहे हैं, आराम से समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 बाई रिपीटेड सब्सट्रैक्शन। रिपीटेड सब्सट्रैक्शन में क्या करेंगे, हम ओड नंबर माइनस करते चलेंगे जो हमें दे रखा है। जो भी नंबर, जिस नंबर का भी रिपीटेड सब्सट्रैक्शन से निकलवाएगा, हम क्या करेंगे, ओड नंबर माइनस करते चलेंगे उसमें से। जैसे इसने क्या बोला, 100 का निकालना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, 100 - 1 = कितना हो गया, 99। तो जो हमारा
सब्ट्रैक्ट करने के बाद आ रहा है, अगले बार वो ही टर्म लेंगे और उसमें से नेक्स्ट ओड नंबर माइनस कर देंगे। जैसे 100 माइनस 1 के कितना आया 99, अब की बार 99 लेना हमें, और 99 में से 1 से अगला ओड नंबर, फिर 3 से अगला ओड नंबर, तो वैसे ही चलते जाएंगे। कब तक? जब तक ये 0 ना आ जाए। तो देखो 100 माइनस 1 99, 99 माइनस 3 96, 96 माइनस 5 91, 91 माइनस 7 84, 84 माइनस 9 75, 75 माइनस 11 64, 64 माइनस 13 51, 51 माइनस 15 36, 36 माइनस 17 19, और 19 माइनस 19 इक्वल टू 0। आ गया हमारे पास लास्ट में 0। अब हमें काउंट करना है कि कितनी टर्म में आया है 0। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये हमारा 10 बार हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से। तो हमारा जो नंबर है उसका रूट कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ सब्ट्रैक्शन इक्वल टू उसका रूट हो जाएगा। तो जैसे 100 का निकाला तो 10 टाइम्स सब्ट्रैक्ट हुआ, तो अंडर द रूट 100 इक्वल टू 10, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है, तो आराम से करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें बोल रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अब आपको स्क्वायर रूट निकालना भी आना चाहिए। अब तक तो क्या था, विदाउट एनी कैलकुलेशन कर लिया, स्क्वायर कर दिया हमने, तो इस टाइप से था। अब हमें स्क्वायर रूट भी निकालना आना चाहिए। किस तरह निकालते हैं, तो देखो इसने क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन, कभी लॉन्ग डिवीजन से निकलेगा, कभी डिवीजन मेथड से निकलेगा, तो वो आगे आएंगे। अभी क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन, बस उसके बारे में देख लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना है तो कितना दे दिया 729। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन से में क्या करेंगे, जैसे हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं तो पहले क्या करेंगे, सबसे छोटा नंबर जिससे ये वाली टर्म डिवाइड होती हो। 2 से नहीं होती क्योंकि इसके 1 डिजिट पर 9 है, तो 2 से नहीं होगी। 3 से हम चेक करेंगे कि 3 से कैसे डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, ये जो टर्म दे रखी हैं उनकी सारे डिजिट को प्लस करके देखते हैं, और प्लस करने के बाद उसका प्लस जो आएगा वो अगर 3 से डिवाइड हो रहा हो तो 3 से करेंगे। 9 + 2 11, 11 + 7 18, और 18 3 से डिवाइड होता है, तो इसको पहले 3 से डिवाइड करेंगे। 3 2 जार 6, 1 बचेगा, ये यहाँ पर 1 आएगा तो 12 हो जाएगा। ये 1 से 3 से जब आगे करेंगे तो 12 होगा। 3 4 जार 12, यहाँ पर कितना बचेगा 9, 3 3 जार 9, 243 आ जाएगा। यानी 729 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 243 आ जाएगा। वैसे ये फिर से 3 से हो रहा है, तो इसको 243 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा। वैसे ही 81 को फिर से 3 से डिवाइड करेंगे तो 27, और 3 से फिर से इसको 27 को डिवाइड करेंगे तो 9, एंड 3 को 9 से डिवाइड 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो फिर अगेन 3, एंड 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो ये हमें कहाँ तक चलाना है ये प्रोसीजर, जब तक हमारे पास 1 ना आ जाए। तो अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना है स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट में बस एक चीज़ ध्यान रखना, जब हम स्क्वायर निकालते हैं किसी नंबर का तो उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे हम 2 का स्क्वायर निकाल रहे हैं, मान लो हम 2 का स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो 2 × 2 करते हैं 4। तो अगर हम रूट निकालें, यानी इससे बैक चलें, वापस रिवर्स डायरेक्शन में चलें, मान लो 4 का स्क्वायर रूट निकालें, तो हम जिस चीज़ का निकाल रहे हैं उसका स्क्वायर करते हैं उस नंबर की, उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 2 का पेयर बन गया। तो अब हम जब रूट निकालेंगे तो इससे रिवर्स जाएंगे, तो 2 के पेयर को हम 1 काउंट करेंगे। अब 729 था, उसके फैक्टर ये आ चुके हैं, तो इसमें हमने क्या लिख दिया, 2 के पेयर को 1 काउंट करना, तो 1 हो गया, अगेन ये हो गया, एंड ये हो गया। सेम होने चाहिए पेयर इनके। तो क्या होगा 3 × 3 × 3। इसको लिखना हो तो पहले ऐसे लिखना, 729 के हमारे फैक्टर कितने आए हैं 3 3 3 3 एंड 3। तो अब इनके ऐसे पेयर बनाकर दिखा देंगे। तो 3 पेयर बने, तो 3 × 3 × 3, 3 3 जार 9, 9 3 जार 27। तो ये इसका क्या आ जाएगा, अंडर द रूट 729 इक्वल टू 27। तो ऐसे निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट। एक पार्ट और करके देखते हैं। 1764 दे दिया इसमें, तो इसमें हमें दिख रहा है लास्ट में 4 है 1 डिजिट पर, तो ये 2 से डिवाइड होगा। तो 2 से डिवाइड जब करेंगे इसको तो हमारा आएगा 882। अगेन इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 441। तो इसमें अब 1 आ गया 1 डिजिट पर, तो हमें पता 2 से तो डिवाइड होगा नहीं। अब 3 से करके देखते हैं, 3 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 147। अगेन 3 से डिवाइड करेंगे तो 49, एंड 49 3 से अब होगा नहीं, फिर 5 से नहीं होगा,
अगेन 7 से देखते हैं। तो 7 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 7 7 आर 49, तो 7 पर डिवाइड होगा और 7 ये 1 पर, तो आ गया हमारे पास 1। तो सेम वही यही रिपीटेशन शुरू कर देंगे हम। तो पहले तो 1764 के जो फैक्टर हैं वो हमने लिख दिया एज इट इज़, जो भी आए थे वो लिख दिए। अब हमें अंडर द रूट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एक ये और एक ये पेयर, यानी 2 × 3 × 7, तो वो हमने यहाँ लिख दिया। 2 3 जार 6 एंड 6 7 जार 42, तो वो हमारा आंसर हो गया। यानी 1764 अंडर द रूट जब निकालेंगे तो वो होगा हमारा 42। तो ये था हमारा आज का प्रैक्टिस वर्क। उम्मीद आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अब हम आपके लिए लेकर आए हैं होमवर्क। सेम इनके ऊपर ही बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में है फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग, यानी हमें स्क्वायर निकालना है। फर्स्ट में 32 वैसे ही निकालना है, 30 + 2 करके, 30 + 5 करके। सेकंड है 35, नेक्स्ट है 86, नेक्स्ट 93 एंड नेक्स्ट इज 71। सेकंड क्वेश्चन इज राइट पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज। फर्स्ट क्वेश्चन में है 16 एंड सेकंड में है 18। तो सेम उसी टाइप से 2m के इक्वल मान लेंगे इनको और m की वैल्यू निकालेंगे, फिर m² + 1 एंड m² - 1, वो हमारी ट्रिपलेट हो जाएगी। थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 169 बाय रिपीटेड सब्सट्रैक्शन। जैसे हमने 100 का निकाला था सेम उसी टाइप से है, ओड नंबर को माइनस करते जाएंगे और टर्म काउंट कर लेंगे कि कितने टर्म पर जाकर इसका आंसर 0 हो गया। फोर्थ क्वेश्चन इज फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ये हमने 8-9 क्वेश्चन दे दिए, तो जितना आप ट्राई करके देखोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। फर्स्ट में है 400, सेकंड है 4096, थर्ड 7744, फोर्थ है 9604, फिफ्थ पार्ट है 5929, सिक्स्थ है 9216, सेवन्थ क्वेश्चन है 529 एंड लास्ट पार्ट इज़ 8100। तो हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन से रूट निकालना है। तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे इस टाइप के क्वेश्चन की, तो आपको रूट निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यह आपका प्राइम फैक्टराइजेशन, इसके बाद आएगा आपका डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो वो आपको बाद में डिस्कस करेंगे। पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन सीख लीजिए। अगर इसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है किसी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट करना, हम आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे। थैंक यू, बाय।